हमारे साथ क्यों भेदभाव किया गया सर? क्या हम गरीब छात्र हैं इसलिए भेदभाव हुआ है क्या सर? हम किसान के बच्चे हैं इसलिए क्या भेदभाव हुआ है क्या? तो इनका छूट हो रही है उनके आर्थिक स्तर के आधार पर। जो बच्चे अच्छी फीस पे कर देते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, जो बच्चे वो फीस पे नहीं करते और वो भी अननेसेसरी वाली फीस पे नहीं कर पाते उनके साथ इस प्रकार का एग्जाम होता है सर, उसमें क्या होता है कि आप मतलब जो सील साइन करवाने के लिए भी उसमें से 200-300 रुपये मांगते हैं। उसके बाद ही उसका साइन होगा, उसके बाद ही वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके एग्जाम दिला सकते हैं। मुझ के आपको इंटरनल मार्क्स कम दिए। हाँ सही हमने। और क्यों ऐसा कम दिया आप लोगों को? शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, सुशासन की सरकार है, इस प्रकार की तमाम बातें हम लोग सुनते हैं। पर जहां विकास में एक अहम मुद्दा शिक्षा का होता है और शिक्षा में विकास प्रगति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और सारा दारोमदार जो होता है, जिम्मेदारी जो होती है वो होती है टीचर्स पर। अगर शिक्षा को बढ़ाना है तो जिम्मेदारी टीचर्स पर होगी और टीचर्स को तैयार करना, बनाना, ये काम होता है बीएड कॉलेजेस का। और बीएड कॉलेज जहां बढ़ते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वहीं पर बीएड कॉलेज के नाम पर शिक्षा माफिया भी बढ़ते जा रहे हैं। ये सारी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं ये आपने पहले सुनी होगी, पर इसका एग्जाम्पल मैं आपको आज दिखा रहा हूं। अभी हम मौजूद हैं कलेक्टर परिसर में, जहां पर कुछ छात्र आए हुए हैं एक प्राइवेट बीएड कॉलेज के, जो अपने इसी प्रकार के तमाम विषयों को यहाँ पर लेकर आए हैं। बता रहे हैं कि किस प्रकार से इन पर शोषण किया जाता है, फीस के नाम से परेशान किया जाता है और फीस अगर ये जमा नहीं करते हैं तो इनके मार्क्स कम कर दिए जाते हैं। क्या है पूरा वाकया, क्या क्या घटना इनके साथ घटी है, आइए खुद सुनते हैं इनके मुंह से। चलिए आ जाओ भाई। आ जाओ जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार साहू है जी। कौन से कॉलेज से हो आप लोग भाई? शैल महाविद्यालय अंडा। हाँ। मैं बीएड में अध्ययनरत हूँ। अभी मैं तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम कल ही घोषित हुआ है मेरा। हाँ। और इस परीक्षा परिणाम को देखते हुए हमें लगता है कि हमें जो टीचिंग में जो हम गए थे वहाँ से जो हमें आंतरिक मूल्यांकन मिलता है ना, उसमें हमें बहुत कम मिला है। और एक ऐसा परिणाम देखने को मिला कि जैसे एक स्टूडेंट मतलब दो स्टूडेंट का नंबर जो सेम है थ्योरी में, जहाँ यूनिवर्सिटी चेक करता है वहाँ पे दोनों का नंबर सेम है, लेकिन परसेंटेज में इतना अंतर, एक का बनता है 78-80%, एक का बनता है 62-63%, मतलब 14 से कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो कि कॉलेज ने जानबूझ के आपको इंटरनल मार्क्स कम दिए? हाँ सही। हमने। और क्यों ऐसा कम दिया आप लोगों को? इसके पीछे शायद एक कारण हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि एक बार हमें बोला गया था अभी इस सेमेस्टर में एजुकेशन टूर के नाम पर, और एजुकेशन टूर के नाम पर हमें 6,000 रुपया वाइज एक मतलब विशाखापट्टनम जाने के लिए बोला गया था। तो हमने बोला कि जिसको जाना है ना, जिसकी इच्छा है वो मतलब वो जाएगा। लेकिन बात ऐसा हुआ कि हमने मैडम के पास रखा, हमारी रजनी मैडम है ना, ये जो है हमारे शैल महाविद्यालय के शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष है। हमने बोला तो उन्होंने बताया कि ये जो है एजुकेशनल टूर है, इसमें जाना कंपलसरी है। तो हमने बोला कि यहाँ हमारे सिलेबस में एजुकेशनल टूर नाम का कोई चीज ही नहीं है ना, और जिसके पास क्षमता है ना, जब सिलेबस में नहीं है, जिसके पास क्षमता है वो एजुकेशन टूर में जाएगा। एजुकेशन टूर है ही नहीं इस कारण हुआ जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार चंद्राकर है। हाँ कहिए। हाँ। मेरा कहना यह है कि जो हम रेगुलर स्टूडेंट है सर, बीएड तो एक रेगुलर सब्जेक्ट है, इसमें कोई नॉन अटेंडेंस वाली कोई बात ही नहीं होती है सर। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है, बीएड का 100 सीट है तो 50 स्टूडेंट बस कॉलेज क्यों आते हैं सर? सभी को आना चाहिए कॉलेज वहाँ। मेरा ये कहना है कि जो हम रेगुलर छात्र है, देखिए ना, रेगुलर छात्र थ्योरी में कितने नंबर लाए हैं? 60 नंबर लाए हैं। 20 में इंटरनल नंबर में 20 में 12 दिया गया है, 100 में 70, और ये रिफ्लेक्टिव डायरी का 100 में 35। और ये देखिए इसका थ्योरी में नंबर आया 58-59 आया है, इसको भी 12 दिया है और 64-63 गया है। और जो नॉन अटेंडेंस वाले छात्र हैं सर, देखिए 80 आया है। थ्योरी में कितना नंबर आया? 18 और 29 नंबर आया है। उसको प्रैक्टिकल में 19 दिया गया है। इसमें 100 में 93, इसमें 45। ये देखो, ये कोई नंबर होता है सर? 80 में 27, 35, ये कोई नंबर? और ये नंबर देखिए 95, 45, 20। ये हमारे साथ क्यों भेदभाव किया गया है सर? क्या हम गरीब छात्र हैं इसलिए भेदभाव हुआ है क्या सर? हम किसान के बच्चे हैं इसलिए क्या भेदभाव हुआ है क्या? तो इनका कहना यह है कि इन पे दो कैटेगरी है, एक अटेंडिंग स्टूडेंट, एक नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट। जो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनसे अधिक फीस ली जाती है, और वो इसलिए ली जाती है क्योंकि वो स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज नहीं आएंगे, उनको इसके बदले में कंसेशन दिया जा रहा है, उनसे फीस ली जा रही है। और ये जो बच्चे हैं जो कि दूर दूर से आकर रह रहे हैं, अलग अलग जिलों से आके रह रहे हैं, धमतरी से आ रहे हैं, नारायणपुर से आ रहे हैं,
बालोद से आ रहे हैं, बेमेतरा से आके यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत सारे खर्चे इनके साथ में होते हैं। जो रेगुलर यहाँ पर पढ़ते हैं, इन बच्चों को जो कि रेगुलर कॉलेज भी आ रहे हैं, इनसे एक अलग से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और मार्क्स भी इनको कम दिए जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र कुमार। कहाँ से आए हो भैया? मैं शैलेय महाविद्यालय अंडा में अध्ययन रहता हूँ। अभी रहते कहाँ हो आप? से हूँ। चांदूर से रहते हो। कुंडल। क्या नाम आपका भैया? मेरा नाम फुलदर कावड़े है। कहाँ से आए हो? मैं नारायणपुर जिला से आया हूँ। नारायणपुर से। तो नारायणपुर को में आप इतने दूर से यहाँ पर आ रहे हो, तो कोई दूसरा कॉलेज आपको नहीं दिखा इस बीच में? नहीं, मतलब ये कॉलेज बहुत अच्छा था, पहले एक ग्रेड में था शायद, तो इसके मतलब ये सुनकर आपने एडमिशन लिया? मैं सुन के यहाँ पे एडमिशन ले लिया। तो यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि अलग अलग प्रकार से मतलब फीस वगैरह वसूल रहे हैं और वसूलते हैं। तो जैसे भी हमारे सामने बात आई कि आप लोगों को एजुकेशनल टूर के नाम पे पैसे के बारे में बोले, इसके अलावा और भी कुछ विषय आप सब कहते हैं क्या? और पैसे दो या किसी और बहाने से पैसे दो, ऐसा कुछ सामने आता है? मैं एक कहना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग सेमेस्टर एग्जाम होता है सर, उसमें क्या होता है कि आप मतलब जो सील साइन करवाने के लिए भी उसमें से 200-300 रुपया मांगते हैं। उसके बाद ही उसका साइन होगा, उसके बाद ही वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके एग्जाम दिला सकते हैं, ऐसा करते हैं। अच्छा जी। तो अच्छा, यहाँ पर नारायणपुर से आके रह रहे हो, तो यहाँ जब आप रहते होंगे तो पीजी में रह रहे होंगे या रूम लेके रह रहे हो, उसमें खर्चा भी आता होगा? कितना खर्चा आता है महीने का? सर मैं तो वहीं का शैलदेवी महाविद्यालय का हॉस्टल है, उसमें रह रहा हूँ। मतलब उनका जो सालाना है वो 12,000 का करीबन जो मतलब वहाँ रहने का खर्चा है। उसके बाद जो जैसे मेस फीस है उसका 2200 मतलब पर मंथ देना पड़ता है। एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। जी, क्या नाम? मुकेश निषाद नाम है सर मेरा। मुकेश जी, किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग यहाँ? सर आज हम यहाँ इस प्रॉब्लम को लेके आए हैं कि कल रात को हमारा बीएड थर्ड सेम का जो रिजल्ट है वो जारी हुआ। उसमें सब अपने दोस्तों में बात हुई कितना परसेंट आया, तेरा कितना परसेंट आया। बट जब पता चला कि बच्चों को 20 नंबर सेशनल मार्क्स होता है सर, 100 नंबर के पेपर होते हैं, 80 नंबर हम रिटर्न देते हैं जाके, और 20 नंबर होता है सेशनल मार्क्स। वैसे इस सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट थे जिसमें हमारा रिटर्न और सेशनल नंबर था, और बाकी 150 नंबर एक रिफ्लेक्टिव वाली का 50 नंबर था, और 100 नंबर का हमारा इंटर्नशिप होता है जिसमें हम लोग 4 महीने जाके स्कूल में टीचिंग करते हैं, उसका नंबर होता है 100। तो हम लोग ये देख रहे थे, हमको ये चीज मिला कि जाके वहां पता चलता है कि कई बच्चों का नंबर 100 में से 99 से 95 ये सब मिल रहा है, और रिफ्लेक्टेड ऑरी को 45 से 50 तक का पहुंच रहा है, और हम लोग को 30 नंबर 65 नंबर 60 नंबर ये सब मिल रहा है। ये अराउंड हम लोग को कम से कम 10 से 15% नीचे गिरा दिया रहा है। तो हम लोग ये सब समझ में आया। तो ये जब स्टार्ट हुआ कहानी, ये कहानी स्टार्ट हुआ नवंबर ये सब जो इतनी सारी समस्या आप लोगों की है, कभी आपने अपने टीचर से, जो आपके विभाग के अध्यक्ष हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनसे सारी बातों को नहीं बताया? ये सर एक्चुअल में हमारे यहाँ जो बीएड है उसकी जो विभाग अध्यक्ष है हमारी रजनी मैम, वो ही सब चीज देखती है। हम अपने क्लास टीचर के पास जाएंगे, वो बोलती है मैं आपकी क्लास टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी अटेंडेंस टीचर हूँ। तो उसको हम बताते हैं प्रॉब्लम, आप चाहिए एचओडी मैम के पास। एचओडी मैम के पास जाएंगे तो वो आपकी बिहेवियर ही ठीक नहीं, हम आपको नंबर कैसे दे? क्या ये सभी 25 बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं, क्या उनका सारा बिहेवियर खराब है? सारा नंबर वैसे उसको मिला गया है, क्यों उसको मतलब ऐसा क्या? हमका प्रॉब्लम ये चीज क्या है सर कि हमको टूर के नाम पे 6,000 मांगा गया, हमने नहीं दिया, तो आप लोगों के साथ ये व्यवहार किया गया है। तो आपने सुना होगा कि हमारे देश में एक समय ऐसा था जहां पर जाति के नाम से भेदभाव किया जाता था, छुआछूत की एक बीमारी हमारे देश में फैली हुई थी। पर वैसा ही छुआछूत, वैसा ही भेदभाव अभी भी चल रहा है, खासकर शैक्षणिक संस्थाओं में चल रहा है। वो पर ये भेदभाव, ये छुआछूत हो रही है उनके आर्थिक स्तर के आधार पर। जो बच्चे अच्छी फीस पे कर देते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, जो बच्चे वो फीस पे नहीं करते और वो भी अननेसेसरी वाली फीस पे नहीं कर पाते, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, उनके मार्क्स काटे जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है व्यवहार के नाम पर। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत बात है, और एजुकेशन माफिया जो हमारे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, उनके खिलाफ शासन को सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अच्छी खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।